हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बिनसर वाली जो आपकी ईयर बुक है 2022, इसको मैं करा रही हूँ करंट अफेयर, और जिसमें 115 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रखे गए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए जो मतदान है 14 फरवरी को संपन्न कराया गया था। 14 फेब 2022 वर्ष 2017 में किस जो है दिन मतदान हुआ। आपसे पूछा है कि 2022 में तो 14 फेब को हुआ था, लेकिन 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था चौथी विधानसभा के लिए, वो आपका कब हुआ था? 15 फरवरी को। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बटवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको बताना है कि जो एक अन्य महिला बसंती देवी है, इनको जो है किस क्षेत्र में, आप ये चीज याद रखना है। डॉक्टर माधुरी बटवाल को लोक कला में मिला है, वंदना कटारिया को खेल में मिला है, और महिला है बसंती देवी जी, इनको किस क्षेत्र में मिला है? सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो, वैसे तो सामाजिक क्षेत्र यहाँ पर आएगा समाज के लिए, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो जल संरक्षण आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान। आप मेरे को कमेंट मत करने लग जाना कि मैम उसका तो सामाजिक क्षेत्र होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा है अगर ऑप्शन में सामाजिक क्षेत्र नहीं है तब आपका जल संरक्षण भी उनका एक महत्वपूर्ण काम है। वर्ष 2022 में कुल कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था? तो मैंने आपको कहा भी था, जिसमें से 47 सीट्स किसे मिली हैं? भाजपा को, यह आपने ध्यान रखना है। लेकिन उम्मीदवारों ने जो है चुनाव लड़ा, टोटल उम्मीदवार 632। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट जहां 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज्यादा पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया है? महिलाओं से ज्यादा पुरुष मतदाताओं ने प्रदान किया। 2017 भी सेम था और 2022 भी वो सेम है, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए पुरोला। ठीक है, पुरोला। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है? 33 ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सीट पर बढ़े हैं? ऑप्शन ए धर्मपुर। वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा है? 2017 में 69, तो 2022 में कितनी है? 63। यहाँ पर आप क्या याद रखना है? 63 आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, 7 का सी। वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए हैं? ममता राकेश। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कितना प्रतिशत मतदान, जो याद रखना है कि डॉट डॉट प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग किया है? 65.37। वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान दिया था? 65.60%। ठीक है, 65.60%। एंड 2022 में 65.37। केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला किया। राज्य में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था है? अभी तक एकमात्र राज्य गोवा है।
ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की। देखो भाई, अगर मैं बात करूं इन्होंने छठी क्यों लिखा है, आप तो कहेंगे मैम पांचवी बोलिएगा, बट मैं आपको बता दूं इन्होंने जो अंतरिम वाली जो हमारा क्या था विधानसभा थी ना, उसको भी इन्होंने जोड़ा है। अदरवाइज हमारी निर्वाचित विधानसभा में पांचवी विधानसभा की जो महिला अध्यक्ष बनी है पहली, इनका नाम है ऋतु खंडूरी। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी हैं, तो मैंने कहा राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। सो समझना चाहिए कि एक भी नहीं है और ये पहली है, ठीक है। नेक्स्ट, और कोटद्वार क्या है, इनका निर्वाचन क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें कितनी पहली बार मंत्री बने, तो कितने मंत्री पहली बार यहाँ पर बने हैं। सो ऑप्शन सी 3 यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया है, और ये चंपावत से अब 55,000 प्लस वोटों से जीत चुके हैं, उपचुनाव हुए थे, ठीक है। सो 14 का यहाँ पर भुवन चंद्र कापड़ी, 14 का क्या हो जाएगा, ए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लालकुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया है, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया, इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है, पर्वतमाला, परिवहन और रोपवे से। हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है, तो सीमांत गांव बसाना, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है आपका सही है। मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है, हरिद्वार का विकास करना क्या है, प्रस्तावित है, 19 का ऑप्शन ए। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, सतपाल महाराज, 20 का ऑप्शन बी। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे कम लगभग 6.5 लाख रुपए संपत्ति है, दुर्गेश्वर लाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है, मानसखंड मंदिरमाला, 22 का ए। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी है, कैलाश गहतौड़ी, ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था, उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी, योगंबर सिंह रावत ने, योगंबर सिंह रावत ने। आगे है, राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा, उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत ने सीट छोड़ी थी, टीपीएस ने, ठीक है। टीपीएस रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे, धूमाकोट के, कहाँ के थे, धूमाकोट के थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा, विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा, उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा, उनके लिए किस भाजपा विधायक ने सीट छोड़ी थी, किरण मंडल ने छोड़ी थी, 26 का ऑप्शन डी। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए, तो चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी, जोहार घाटी कहाँ है, पिथौरागढ़ में, किसे जोड़ने के लिए, चमोली को जोड़ने के लिए, है ना, सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई जो है कितनी अनुमानित है, बताइए, 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी, 27 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके साथ ही ये पुरस्कार और किसे मिला है, दीवान सिंह बजेली, जो कि एक रचनाकार हैं, दीवान सिंह बजेली, 28 का। संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई, दोनों राज्य के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्ति को लेकर के हैं, सिंचाई विभाग, ऑप्शन डी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम है? विजय बहुगुणा। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। वे उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। करंट में 33+1 क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल 34 है। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और ये उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं? पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट आपका है केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? हेमकुंड साहिब। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? 2 महिलाओं ने। 33 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई-बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? कराया था आपको। ऑप्शन ए पहला, डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई। वे राज्यसभा में किसका स्थान लेंगी? मैंने आपको बताया था किसका स्थान लिया है इन्होंने। 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रदीप टम्टा का स्थान इन्होंने लिया है। आगे हम बात करेंगे 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, 36 क्या बोल रहा है? 36 आपसे बोल रहा है कि डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ऑप्शन ए। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? अब वेरी इंपॉर्टेंट 7वां स्थान मिला है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया, यह कौन से जनपद में है? तो आप लोगों को मैंने परीक्षा वाणी कराया था ना, उसमें दे रखा था नैनीताल। देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार थे? मॉर्निंग में या फिर कल मैंने कमेंट करने के लिए भी बताया था और लास्ट टाइम मैंने बताया भी था परसों आपको। 5 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 39 का। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया। इस समिति में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के 94.14% अंतर से उपचुनाव जीता। यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? चंपावत के लिए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? चमोली में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। पहला स्थान यहाँ पर हमारे उत्तराखंड का रहा है। योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी, आई थिंक मॉर्निंग में कराया था। उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से? ये भी मैंने आपको कहा था। 45 संगीत आपको बताया था ना, मॉर्निंग में किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस नगर निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तराखंड वन विकास निगम का। उत्तराखंड वन विकास निगम। 46 का ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 46 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। क्या है? उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया। यह बजट कुल कितनी राशि का? अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। 65,571 करोड़ रुपए। 65,571 करोड़ रुपए। बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो घसियारी योजना के लिए 500 रुपए का बजट, 500 करोड़ रुपए का। यह योजना कितने जनपदों में लागू होगी?
तो ये 9 जनपदों में लागू होगी। 48 का बी। उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? इससे पहले ये उड़ीसा में लागू है और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में लागू है और तीसरा नंबर है उत्तराखंड का, ऑप्शन डी। 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। उनसे पहले राज्य में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? 11, यानी कि ये 12वें नंबर इनका, ये याद रखना है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? 51 का डी हो जाएगा यहाँ पर, 64। माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट भी इन्होंने फतेह की, माउंट मकालू को भी फतेह किया है। उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली है? सविता कंसवाल। सविता कंसवाल, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया था एवलॉन्च से। ऑप्शन बी उत्तरकाशी। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल, पिटकुल ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी पिटकुल की? 2004 यहाँ पर। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाली क्या है? जल विद्युत परियोजना बन गई। अब तक देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? बन जाएगी, लेकिन बन कौन सी है पहले नंबर पर? सतलुज हो जाएगा। 54 का सतलुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई है? क्याकिंग, गुलरभूज यहाँ पर 55 का सी। नेक्स्ट आप लोगों का है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह किया? जागेश्वर, आपका डी हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट है, 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? मॉर्निंग में कराया था ना आपको, मैंने कहा था पहाड़ी राज्यों में, विशेष राज्यों में सेकंड नंबर पर आता है। जुलाई 2022 में नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में वो ऊपर था 2021 का। मैं पूछ रही हूँ कि नवाचार सूचकांक जो कि नीति आयोग ने जारी किया है जुलाई 2022 में, इसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर आता है? यहाँ पर भी दूसरा स्थान आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। 59 का सी हो जाएगा किच्छा। आपके लिए ही आज मैं गई थी और ये बुक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई है? आप सभी जानते हैं इस योजना को निकाला गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में किस स्टेशन पर दर्ज हुई? तो सबसे ज्यादा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जून और जुलाई में बारिश हुई है, लेकिन किस स्टेशन पर? सामा स्टेशन पर, ऑप्शन सी। उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह नीति वर्ष 2022 12 जुलाई 2022 में किस दिन लागू हुई है? तो अभी मैंने आपको डेट भी बता दिया है, 12 जुलाई। और हायर एजुकेशन में कर्नाटका है। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है वो चीज़ आप ध्यान रख, ओनली आपसे पूछे कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, फिर उत्तराखंड, और हायर में पूछे फिर कर्नाटका, प्राइमरी पे पूछेगा तो फिर उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? यह आपने पढ़ा भी होगा, और ये नाम दिया गया है बाल वाटिका। शुनरा कोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। ये नौला कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? रुड़की में किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का है 66, क्या है 66?
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया। उनमें से एक लोक कला ऐपण है, तो दूसरी कौन सी है? ऐपण को भी मिल चुका है जो कि लोक कलाएं हैं, ये आपने याद रखना है। और दूसरी कौन सी है? ताम्र कला। कौन सी है दूसरी? ताम्र कला। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 66 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित हुआ। यह कहाँ स्थापित किया गया है बताइएगा? रानीखेत में बना है। कहाँ पर बना है? रानीखेत। आपने ध्यान रखना है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए के देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार दिया गया है। ये उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तराखंड के किस जिले से इनका संबंध है? पिथौरागढ़। आपने ध्यान रखना है। तो दो से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? एग्जाम में आया था और एग्जाम से पहले कराया भी गया था। ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया? ये था आपका भिक्षावृत्ति के लिए। ऑपरेशन मुक्ति अभियान याद रखना है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति, और ये भिक्षावृत्ति से रिलेटेड है। बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है? भिक्षा नहीं, शिक्षा दो। आगे है, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड की श्रेणी में आता है। अचीवर्स श्रेणी में आता है। किस में आता है? अचीवर्स की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की है? आपको कराया था, मैंने बताया भी था, आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 2022 को, जिसमें 1500 प्रतिमासिक छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए। उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है? जागड़ा मेला को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस जनजाति से रिलेटेड है? पोटिया से। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। आगे है, 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई है? उत्तरकाशी। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एंड लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? 79 का आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी नैनीताल में। कहाँ पर है? 79 का डी नैनीताल आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। अब मैं एक चीज़ बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऋषभ पंत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो चीज़ याद रखना है। अभी दिसंबर महीने में अब आपसे पूछेंगे कि दिसंबर 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तब मैंने आपको कहा है जिन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार भी दिया गया है, प्रसून जोशी, जो कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष भी हैं, और इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2022 में। ठीक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पहला पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है?
सो 81 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी। उपराष्ट्रपति 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ। इनमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही हैं। और इस खेल का महाकुंभ जो है उसका समापन कब हुआ था? 23 जनवरी 2023 को होगा। देखो 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है। 13 जिलों की 662 पंचायतों न्याय पंचायतों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस खेल का महाकुंभ समाप्त होगा कब? 23 जनवरी 2023 को। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मठियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? सो 84 का ऑप्शन डी 39, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि दोगुनी करने का फैसला किया। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलेगी? 2 करोड़। वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? सच्चिदानंद भारती को। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया गया। इनमें से एक देहरादून जिले में खोला जाएगा तो दूसरा स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? सो रुद्रपुर किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा काशीपुर आएगा, ठीक है। सॉरी, उधम सिंह नगर आ जाएगा। उधम सिंह नगर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? अब देखो, देश की सबसे लंबी सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच है, लेकिन इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है। आगे बात करेंगे, गवाड़ा गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। यह गांव राज्य के किस जिले में है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। 21 से लेकर 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लेजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह स्टेडियम कहाँ पर है? देहरादून। हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। यह मंदिर राज्य के कहाँ पर है? कौन से जिले में है? चमोली। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इसमें से उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं? 2। नाम मुझे कमेंट कीजिएगा, आप किन 2 शिक्षकों को मिला है? उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी। नेक्स्ट है कि कोशी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोशी का घटवार कहानी के राइटर हैं शेखर जोशी। सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए पर्वतारोहण, यहाँ पर ए। आगे है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष RBS रावत किस सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं? वन सेवा। गणेश मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, UKSSC का। वे किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं? पुलिस सेवा। आगे है, वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 10। अनिल साहा के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया। यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? पिंडारी ग्लेशियर का है। 99 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? 100 का ऑप्शन हो जाएगा एम्बिशन। उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है?
रुद्रपुर यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप 101 का बी। वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक महोत्सव में उत्तराखंड में कौन से स्थान मिला है उत्तराखंड को? पहला स्थान। उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? कल मैंने कराया था। 1,25,000 महिलाओं को वहां पर लखपति बनाने से रिलेटेड है। ऑप्शन सी स्वयं सहायता समूह। उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई। इस हवाई सेवा का नाम क्या है? बुद्धा एयरलाइंस है। क्या है? बुद्धा एयरलाइंस। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 22 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? 6। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार या सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सिर्फ 3 लोगों को दिया गया, तो मैं बता देती हूँ फिर से अगेन, 5 पर्सन्स को यहाँ पर दिया गया है गौरव सम्मान। 106 का सी गीतकार यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया। किस लोक गायक को यह सम्मान दिया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी को। इन्हें अकादमी पुरस्कार भी मिला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण का मामला चर्चा में रहा। राज्य में सरकारी नौकरियों में यहाँ की मूल निवासी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? 30%। ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है। इन क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? असंक्रामक। ऑप्शन डी यहाँ पर 109 का। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा 447 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध की गई है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? अपनी सरकार। क्या है? अपनी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। ये खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? 2024 में। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर दीपावली से 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का क्या नाम है? इगास। उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? बरसात के टाइम पर आता है, मोस्टली जुलाई के महीने में पड़ता है। देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया। यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ? तो व्यासी आपने याद रखना है, लखवाड़ मत कर देना, लोहारी मत कर देना। व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित वाले प्रस्तावित जमरानी डैम की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये जो डैम है ये किस नदी पर जो है बनाया जाएगा? ऑप्शन ए कोशी आपको ध्यान रखना है। 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी डैम की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये डैम किस नदी पर है? कोशी नदी पर है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थे भी जितने भी 115 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। जितना टॉपिक मेरे से कवर हो सकेगा मैं पूरा कोशिश करूंगी यहाँ पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मॉर्निंग में। और करंट अफेयर के और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन वेट कर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे क्वेश्चन जाते जाते कि क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा या किया गया है? केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सच्चिदानंद भारती, चंडी प्रसाद भट्ट, रमेश पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग ना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो हम और ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।